हे वेलकम बैक गाइस। तो मैं हूं अंकित तोमर और स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित स्टडी बैंक में। तो भाई साहब, आज हम करने वाले हैं अपना एक बेहतरीन और खूबसूरत सा टॉपिक। वो होगा महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दिवस, और इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। ये भी इसका दूसरा नाम है। तो भाई साहब, इनको हम करेंगे अपने ट्रिक मेथड प्लस नेमोनिक मेथड की हेल्प से। अब आपको नहीं पता कि ये निमोनिक मेथड होता क्या है, तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, ऊपर हाँ अभी कीजिएगा, तो उसको जाकर पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। अब वो वीडियो जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। सबसे पहले वो वीडियो देखकर आइए। यहाँ पर साइड में आई बटन होगा, अभी सजेस्टेड लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, एक वीडियो मिलेगी, वो देख के आइएगा। उसमें हम नेमोनिक मेथड के बारे में, वाह क्या गजब बताया, सब कुछ बता रखा, ऐसी फील दिला रखी, बिल्कुल पूछो मत। तो अब उसकी हेल्प से और ट्रिक मेथड की हेल्प से हम महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे जनवरी के इस वीडियो में केवल। तो चलिए स्टार्ट करें। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको पता है निमोनिक मेथड होता क्या है, उसमें सब कुछ बतावा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देख के आने के बाद आपने वीडियो देख ली तो आएगा, चलिए आ देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेज हम इसमें जनवरी के कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, फर्स्ट है हमारे पास ग्लोबल फैमिली डे। और एक बात ध्यान रखना भाई साहब, ये वीडियो आपको केवल पूरी देखनी है, इसके बाद गारंटी मेरी है। याद ना हो उसके बाद वीडियो को डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब करके चले जाना, लेकिन याद हो ना भाई साहब। तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके और अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना भाई, वीडियो लाइक भी कर देना। तो चलिए चलते हैं। ग्लोबल फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे। सभी एक ही फैमिली में रहते हैं ना। सबसे पहले कहाँ पे लोग रहते हैं? लोग फैमिली में रहते हैं। सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? अपनी फैमिली को देते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। ये तो वैसे भी याद रहेगा, साल के पहले दिन ही मनाया जाता भाई, न्यू ईयर वाले दिन 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसके लिए वैसे कोई ट्रिक नहीं है, और ये वैसे भी भूलोगे नहीं, बिलीव मी। ग्लोबल फैमिली डे, सबसे पहले हम फैमिली को ही प्रायोरिटी देते हैं ना, तो इसलिए ये होगा 1 जनवरी, सबसे पहले दिन फैमिली। तो ग्लोबल फैमिली डे होगा 1 जनवरी। तो बिल्कुल वैसे याद रहेगा, छोटा बड़ा ऊपर नीचा, सबसे बड़ा सबसे छोटा, वैसे याद रहता ना, ये भी वैसे याद रहेगा, बिलीव मी। तो देखिए, सबसे पहले फैमिली को प्रायोरिटी देते तो 1 जनवरी सबसे पहले आ गया। ब्रेल दिवस, इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए ब्रेल, लुइस ब्रेल, सबको पता है अंधे थे, लेकिन भाई साहब सबको ये भी पता है कि लुइस ब्रेल विद्वान थे। अब भाई साहब देखा, जो अंधा है, फॉर एग्जाम्पल फील के लिए, केवल फील करने के लिए आप अपने आंखों पर एक बार हाथ रख लीजिएगा, हाथ रख लीजिए 1 सेकंड। तो आप पढ़ोगे कैसे, विद्वान कैसे बनोगे पढ़ के? भाई साहब पढ़ने के केवल 2 तरीके होते हैं, रीडिंग और राइटिंग। अब वैसे जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आंखों पर हाथ रखे, तो आप अभी अंधे के समान हो ना, अंधे नहीं हो, लेकिन ऐसे। तो अंधा वो कैसे पढ़ेगा भाई साहब? रीड तो कर नहीं सकता, कैसे पढ़ेगा भाई? बुक में जब बुक दिख ही नहीं रही, तो वो केवल राइट करके पढ़, वो राइट तो वो कर ही नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि कैसे लिखा, ऐसे पेन से लिख नहीं सकता, तो कैसे पढ़ेगा? रीड करके पढ़ेगा, बिल्कुल सही बोले। तो अंधा व्यक्ति कैसे पढ़ेगा? रीड करके पढ़ेगा। रीड करके कैसे? दूसरा आदमी बोलेगा और वो उसी को बोलेगा, तो वो कैसे, क्या होगा? रीडिंग। रीडिंग मतलब कहना और सुनना। और देखिएगा, तो अंधा व्यक्ति कैसे पढ़ेगा? रीड करके पढ़ा। पढ़ने 2 तरीके, राइट और रीड। राइट तो कर नहीं सकता अंधा व्यक्ति, तो कैसे पढ़ेगा? रीड करके, बिल्कुल सही बात। आर का कोड होगा 4, एक आप नो कोड वोवल WHXYQ, इनका नो कोड होगा। WHYQX इनका नो कोड होगा, मैंने उस वीडियो में बताया। वो उनका नहीं देखी तो आई बटन पे अब भी क्लिक कर दीजिएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा रीड कैसे डिकोड कर रहे हैं। अब भी क्लिक कर दीजिएगा। एक आप नो कोड, डी का कोड 1, पीछे से एक छोड़ दो, स्लैश लगाना है। इंपोर्टेंट डेज में याद रखना, पीछे से एक छोड़ो, काटो। 4 तारीख पहला महीना, 4 तारीख पहला महीना, 4 जनवरी को मनाया जाता है लुइस ब्रेल डे। लुइस ब्रेल अंधे थे, अंधा व्यक्ति लिख तो नहीं सकता, लेकिन रीड कर सकता, तो वो रीड करके पढ़ेंगे, तो रीड वो डिकोड कर। युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स, अनाथ को बोलते हैं ऑर्फन। अब देखिएगा, जो अनाथ होता है, मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं होते, उसको कहते हैं ना। तो देखिएगा, अब जिसके पेरेंट्स नहीं होते भाई साहब, पेरेंट्स ही तो सब कुछ होते हैं ना। एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स केवल उस 2-4 आंखें ही हैं, दो एक माँ की, 2 एक बाप की। तो देखा, वो 4 आंखें ही हैं जो आपको केवल भलाई में देखना चाहती हैं, और कोई नहीं। वो 4 आंखें छिन गई तो आपका कुछ नहीं है। तो देखिए, जो अनाथ होता है उसका पेरेंट्स नहीं होते, पेरेंट्स सब कुछ होते हैं, और मतलब पेरेंट्स नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है। अब आप बताओ, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है?
बिल्कुल सही, आपने सही आंसर दिया। गॉड होता है भाई साहब, भगवान होता है। जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जो अनाथ हो गया, मतलब उसका कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं होता, उसका कौन होता है? भगवान होता है। डिकोड कर दीजिए गॉड को, आपका आंसर रेडी है। जिसका कोई नहीं होता, गॉड होता है। जी का कोड 6, ओ का नो कोड, डी का कोड 1। देखिएगा 6 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स, युद्ध अनाथ बच्चों के लिए विश्व दिवस। अनाथ हो गया, कोई नहीं है भाई साहब, जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड होता है। बिलीव मी, याद रहेगा, याद रहेगा, रहना पड़ेगा इसको याद। देखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक ही ऐसी चीज है भाई साहब, दिमाग में हिट करेगा। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवास, प्रवास करना मतलब दूसरे देश में जाकर रहना। जो इंडिया के जो लोग हैं दूसरे देश में जो जाकर रहते हैं उनको बोलते हैं प्रवास, प्रवासी, प्रवासी। ये किसकी याद में बनाया जाता है? महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, उनकी याद में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिए, आप प्रवास कौन करता है? दूसरे देश में जाकर कौन लोग रहते हैं? बड़े लोग रहते हैं। बिल्कुल सही बोला, जिनके पास पैसे होंगे वही तो जाकर रहेंगे ना, हमारे जैसे कैसे रहेंगे भाई साहब? आई बात समझ में? कौन करते हैं प्रवास? बड़े लोग करते हैं। 2 ट्रिक है इसकी, एक और बता रहा हूं जल्दी से, देखिए वो बहुत फनी है। प्रवास कौन करता है? बड़े लोग, जो अमीर होते हैं उनको बोलते हैं बड़े। बी का कोड 9, ए इज वोवल, वोवल का नो कोड, डी का कोड 1, ई का नो कोड, वोवल का 9, पीछे एक छोड़ स्लैश। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखिएगा इसकी एक और ट्रिक है। प्रवास यहाँ पे लिख देता हूं, प्रवास को रिलेट करें उपवास से। उपवास, वर्क फास्ट कौन रखता है? भारत, ज्यादातर भारत की जो जनता है ना वो उपवास में विश्वास रखती है। और सबसे ज्यादा व्रत और फास्ट किसका मनाया जाता है? बोलिए। यस यस, नवरात्रों का। आइए, 9 दिन का व्रत होता है भाई। इंडिया मोस्ट फेमस प्रवास उपवास कौन करता है? भारत की जनता। जनता से पकड़ेंगे जनवरी, तो कौन सा उपवास सबसे फेमस है? वो है नवरात्रों का। नवरात्रों से होगा 9 और जनता से होगा जनवरी, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। तो देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। विश्व हास्य दिवस। आप बताइए, आप बताइए आंसर। हंसाता कौन आपको? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। घर पे, कॉलेज में, स्कूल में, बाहर कहीं पे भी कौन हंसाता है? दोस्त। दोस्त हंसाते हैं ना, काम खत्म। डिकोड करना भाई साहब, केवल डिकोडिंग कोडिंग उस वीडियो में सिखा रखा। आई बटन पे क्लिक कीजिए, वरना डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में सभी जगह लिंक है, वरना आई बटन में क्लिक कीजिएगा, देख ली होगी वीडियो। देखिए, आप विश्व हास्य दिवस हंसाता कौन है? दोस्त हंसाते हैं। घर पे, कॉलेज में, स्कूल में, बाहर में, कहीं पे भी दोस्त हंसाते हैं, काम खत्म। दोस्तों में एक दूसरे की कोई बेइज्जती कर देता, कोई कुछ कह देता तो वो हंस पड़ते हैं, तो कौन हंसाता है? दोस्त हंसाते हैं। डी का कोड 1, ओ का नो कोड, वोवल का, एस का कोड 0, टी का कोड 1। पीछे से एक छोड़कर स्लैश लगा देता है, चाहे 2 डिजिट आए या 3 आए, पीछे से एक छोड़कर स्लैश। पीछे वाला महीना, आगे वाली तारीख, ये 3 101 आ गया, मतलब 10/1, मतलब 10 जनवरी। देख लीजिए, मैंने थोड़ा ऊपर लिख दे। हंसाता कौन है? दोस्त हंसाते हैं भाई साहब। प्रवास कौन करता है? देखिए, आप प्रवास कौन करता है? बड़े लोग करते हैं। प्रवास को लेते उपवास। उपवास कौन करता है? भारत की जनता। जनता करती है जनवरी। कौन सा उपवास है? नवरात्रों का, 9 जनवरी। युद्ध अनाथ बच्चों के लिए, जिसका कोई नहीं होता, गॉड होता है। अनाथ मतलब जिसका कोई नहीं है। ब्रेल दिवस। ब्रेल कैसे पढ़ते थे? रीड करके भाई साहब। अंधे थे, लिखेंगे कैसे? ग्लोबल फैमिली डे भाई साहब, सबसे पहले फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं ना हम। सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बाहर वालों के बारे में नहीं। काम खत्म। विश्व हिंदी दिवस। अब भाई साहब देखिएगा, हिंदी जो है क्या आपके लिए? हमारी मातृभाषा है ना? है भाई साहब, बिल्कुल है। अब देखिए, जो चीज हमें आती है, हमारे लिए आसान है, यूज टू है, हम उस चीज के आदी हैं, वो हमारे लिए क्या है? हमारी क्या है? बिल्कुल सही, दोस्त है भाई साहब। अब देखिए, जो अंग्रेज हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, उनको भाई साहब हिंदी समझ में नहीं आता, उनकी इंग्लिश मदर टंग है। तो देखिएगा, अब भाई साहब इंग्लिश उनके लिए दोस्त है, लेकिन उनके लिए हिंदी दुश्मन है, क्योंकि इनको हिंदी बोलने नहीं आती। लेकिन हमारे लिए हिंदी दोस्त है, हमारे लिए इंग्लिश दुश्मन है, क्योंकि हमको इंग्लिश बोलने नहीं आती भाई। तो हिंदी हमारे लिए क्या है? बिल्कुल सही। या फिर हिंदी से हमारी क्या है? दोस्ती है, काम खत्म। दोस्त या फिर दोस्ती को डिकोड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्त ये यहाँ पर लिख दे, कोई नहीं, फिर लिख हिंदी से, अरे आई भी लगा लो। दोस्त है, दोस्ती है, काम खत्म। हिंदी हमारी दोस्त है, या फिर हिंदी से हमारी दोस्ती है। एक ही आंसर आएगा। डी का कोड होगा 1, ओ का नो कोड, एस का कोड 0, टी का कोड 1, आई का नो कोड 101 आ गया, पीछे से एक छोड़कर स्लैश लगा दी। ये भी 10 जनवरी को मनाया जाता है। थोड़ा सा खिचड़ी बनी, कोई नहीं। बिल्ली भाई साहब समझने आते हो, यहाँ पर एक खिचड़ी देखने नहीं आता, कोई नहीं। चलिए चलते हैं। हिंदी हमारी दोस्त है, या फिर हिंदी से हमारी दोस्ती है, काम खत्म। डिकोड करते। स्वामी विवेकानंद दिवस, ओ ये राष्ट्रीय युवा दिवस। आप बताइए, युवा हो ना आप?
किस लिए पढ़ रहे हो, ये सब किस लिए कर रहे हो, किस लिए? बिल्कुल सही, जॉब पाने के लिए। अब भाई साहब आप ये पढ़ रहे हो ना, किस लिए? जॉब पाने के लिए। अब भाई साहब युवा क्या करते हैं, पढ़ते हैं किस लिए? जॉब पानी उनको। अब भाई साहब पढ़ोगे कैसे? फोन में, बिल्कुल सही, डीएनडी लगाकर, डीएनडी फुल फॉर्म होती है डू नॉट डिस्टर्ब लगाकर पढ़ोगे ना, वरना इतने डिस्ट्रैक्शन, इतने नोटिफिकेशन आते हैं फोन में दिन भर में। अब भी ये फोन में वीडियो देख रहे हैं ना, तो कैसे पढ़ोगे? अगर आप पढ़ोगे तो डीएनडी लगा रहे, डू नॉट डिस्टर्ब लगाकर, वरना इतनी डिस्ट्रैक्शन है। तो फिर युवा का क्या करता है, पढ़ाई करता है। क्यों भाई साहब? जॉब वगैरह पानी तो पढ़ाई कैसे करता है? डीएनडी लगाकर, डू नॉट डिस्टर्ब लगाकर। डीएनडी को डिकोड कर दिया, आपका आंसर रेडी। डी का कोड 1, एन का कोड 2, डी का कोड 1। तो देखिए आप इसे एक छोड़ दो स्लैश। 12 जनवरी को मनाया जाता है भाई साहब नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जयंती के स्वामी विवेकानंद दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब स्वामी विवेकानंद ना युवाओं के हितैषी थे, सब कुछ युवाओं के बारे में लेते थे, सब डिसीजन। भाई साहब युवाओं का मसीहा बोला जाता है उनको, स्वामी विवेकानंद को। नहीं पता तो बता दो, ये वैसे भी याद रहेगा, बिलीव मी। राष्ट्रीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। वाह, आर्मी तो भाई साहब हमसे, आर्मी से तो हम प्यार करते हैं। देखिएगा अब भाई साहब जिससे आप प्यार करते हैं ना, वही कुछ धोखा वगैरह देते हैं हमें। देखिएगा अब आर्मी जो है उसमें जो लोग रहते हैं वो भाई साहब काम वगैरह तो बहुत ज्यादा करते हैं। वो जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 24 घंटे ड्यूटी रहती है, ऐसे ना जाने कैसे वहां पर पड़े रहते हैं। अब भाई साहब काम तो बहुत करें, लेकिन खाने में पता है उनको क्या मिलता है? डालडा घी। अब भाई साहब को ये डालडा घी क्या होता है? वेजिटेरियन घी होता है, हाइड्रोजिनेशन से बनाया जाता है, ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करके। खैर वो पढ़ने नहीं आए हम यहाँ पे। देखिएगा डालडा घी वेजिटेरियन घी होता है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, खराब होता है। अब ऐसा वो इंडियन आर्मी वालों को खिलाया जाता है। आप इमेजिन कीजिए, नहीं पता डालडा क्या होता है? गूगल पे सर्च मारिए डालडा, एक इमेज आएगी, दिमाग में बैठा लीजिए, काम खत्म। तो फिर भाई साहब कौन खाती है? थल सेना क्या खाती है? डालडा घी खाती है। डालडा को डिकोड कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। DALDA। देखिएगा डी का कोड 1, ए का नो कोड, एल का कोड 5, डी का कोड 1, ए का नो कोड। ऊपर डालडा को डिकोड कर दीजिए, आपको यहाँ पर शायद हो सकता है ना दिखे। डी का कोड 1, ए का नो कोड, एल का कोड 5, डी का कोड 1, ए का नो कोड। पीछे से एक छोड़कर स्लैश। 15 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो चले, तो आइएगा, चलिएगा, चलते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो राष्ट्रीय थल सेना दिवस क्या खाती है आर्मी? इंडियन आर्मी क्या खाती है? डालडा घी खाना पड़ता है, वेजिटेरियन घी होता है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आगे देखिए स्वामी विवेकानंद दिवस किस चीज पर राष्ट्रीय युवाओं के मसीहा आते, तो युवा कैसे पढ़ते हैं? डीएनडी लगा, काम खत्म, डू नॉट डिस्टर्ब होता फुल फॉर्म। हिंदी से हमारी दोस्ती या फिर हिंदी हमारे दोस्त आते हैं, प्रवासी भारतीय प्रवास से, या फिर बड़े लोग, या प्रवास उपवास। उपवास कौन जनता करती है? कौन सा? नवरात्रों का, काम खत्म। अनाथ बच्चों जिन्हें कोई नहीं होता, गोड होता है। ब्रेल दिवस, ब्रेल कैसे करते? रीड करके पढ़ते हैं। ग्लोबल फैमिली डे, सबसे पहले फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, और न्यू ईयर वाले दिन सबसे पहले फैमिली को विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो आइएगा जल्दी से देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को। इसमें हमने पिछली स्लाइड में हमने 8 तक कवर कर लिए थे, और इसमें आगे करते हैं। नेक्स्ट टीकाकरण और पोलियो दिवस, इम्यूनाइजेशन और पोलियो डे। वो डॉक्टर लोग लगाते हैं ना टीका, ये वो वाला है। अब देखिएगा पोलियो सब पीते हैं बचपन में, सबने पिया होगा, बिल्कुल आई एम श्योर सबने पिया होगा आंगनवाड़ी में जाकर, और टीका भी लगवाया होगा। देखिएगा जो टीकाकरण और पोलियो है, ये जो दवा है ना भाई साहब, टीका करना और पोलियो पीना दवा है ना, टीका इम्यूनाइजेशन। तो अब देखिएगा टीकाकरण और पोलियो पीना दवा है, जिसको हर जने को लेना पड़ता है, काम खत्म। टीकाकरण और पोलियो पीना दवा है। क्या है ये? दवा है। दवा को डिकोड कर दीजिए सबसे पहले। टीका लगवाना और पोलियो पीना क्या है? दवा है भाई साहब, एकदम आपके दिमाग में हिट करेगा, हिट, मैं बता रहा हूं ना, हिट करेगा, बस काम खत्म। टीकाकरण और पोलियो पीना क्या है? दवा है, जिनको हर जने को लेना पड़ता है। जना होता है पर्यायवाची, किसका? आदमी का। देखिए आज टीकाकरण और पोलियो पीना दवा है, जिनको हर जने को लेना पड़ता है। जने मतलब होता है आदमी, जिनको हर आदमी को लेना पड़ता है, जने को। डी का कोड होगा 1, वी का कोड होगा 8, ए का नो कोड, सॉरी देखिएगा डी का कोड 1, वी का कोड 8, ए का नो कोड। जने से बन जाएगा जनवरी, जने से बन जाएगा
जनवरी, तो 18 जनवरी को हो गया। दोबारा बताऊं, नहीं सुनना। टीका, इम्यूनाइजेशन और पोलियो डे। इम्यूनाइजेशन मतलब टीका करना, पोलियो पीना, वो जिससे पोलियो की डिजीज ना हो, जिससे पैर टेढ़े ना हो। देखिएगा, टीकाकरण और पोलियो पीना क्या है, दवा है जिनको हर जने को लेना पड़ता है। जने से होगा जनवरी, दवा से को डिकोड कर दिया 18 जनवरी, आंसर आ जाएगा। एनडीआरएफ डे बहुत फनी है, बहुत फनी, बहुत फनी। देखिएगा, इसको तो 5 स्टार देना पड़ेगा भाई साहब। एनडीआरएफ में से निकाला 2 वर्ड, एनडी को रिलेट करेंगे नदी से, एनडी को रिलेट करेंगे नदी से, 2 बार बोले दिमाग में अपने आप छप जाएगा, छप। एनडीआरएफ, एनडी को रिलेट करा नदी से। अब भाई सब देखिएगा, एक नदी है बहुत बड़ी, अब नदी को पार करने के लिए क्या चाहिए, एक नाव चाहिए, वरना क्या होगा, वरना जान से जाएंगे। अब देखा क्या कहा मैंने, एनडीआरएफ को रिलेट करेंगे एनडी नदी, एनडी नदी, नदी नदी। अब भाई साहब नदी को पार करने के लिए क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, एक नाव चाहिए, एक नाव चाहिए। एक से होगा एक, नाव से होगा नो, वरना जान से जाएंगे, जनवरी, वरना इंग्लिश में लिख लो जान, JAN, वरना जान से जाएंगे। नदी को पार करने, एनडी नदी, नदी को पार करने के लिए एक नाव चाहिए, नाव चाहिए, वरना जान से जाएंगे। एक नो मतलब 19 जनवरी हो जाएगा आपका आंसर, एनडीआरएफ डे। एक नाव चाहिए वरना जान से जाएंगे। नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र, छप गया हुआ दिमाग में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। अब भाई साहब नेताजी में एक वर्ड है नेता, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बुलाते थे ना, तो उसको उसमें एक वर्ड है नेता, नेता पकड़ेंगे, नेता, नेता जो भाई साहब ये नेता लोग होते हैं। क्या इमेज आई, गाड़ी में से एक आदमी उतरा, जिस चश्मा, मुंह पे चश्मा, आंख में वो, आंख पे चश्मा लगाया और बहुत बढ़िया सूट बूट पहन के, व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के निकला, और भाई साहब बड़ी ओडी गाड़ी में से निकला। और भाई साहब वो नेता लोग क्या होते हैं, अमीर होते हैं, बहुत पैसा ठक्के होते हैं भाई साहब। तो नेता लोग मैं क्या कह रहा हूं, अमीर होते हैं। अब आप पूछोगे भाई साहब ये अमीर इतने होते कैसे, मैं कह रहा हूं तेरी इस जनता से होते हैं, तेरी इस जनता का पैसा खाते हैं। जो जनता नहीं, जो मूर्ख हर एक बार इनको चुनती है, हर एक बार इनको वोट देती है, अपने इतनी कीमती वोट जो हर एक बार इन्हीं ठगियों को देती है। तो देखिए ये नेता के पास इतना पैसा होता है, सबको पता है नेता लोग बहुत अमीर होते हैं। लेकिन आप पूछ रहे हो कहां से आता है, तेरी इस जनता से, तेरी से होगा 23, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 23 से होगा 23, बिल्कुल हिट करेगा भाई साहब। 23 जनता से मतलब 23 से होगा 23, जनता से होगा जनवरी, 23 जनता से होगा जनवरी। अरे हिंदी में लिख लो भाई, तेरी इस जनता से। देखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ये नेता लोग इतना पैसा लाते कहां से भाई, सबको पता है अमीर होते हैं नेता की, और कुछ इमेज आएगी नहीं, नेता अमीर होते कहां से लाते, तेरी इस जनता से ठगते हैं भाई साहब, और कहां से लेकर आएंगे, इनके पास कोई दुकान थोड़ी ना है। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब भाई साहब देखिए आप, बालिका जो राष्ट्रीय मतलब हमारे देश की, राष्ट्रीय हमारे देश की बालिकाएं किसकी पूजा करती है, नारद भगवान की। छप जाएगा, एक बार सुनो काम खत्म। किसकी पूजा करते हैं, नारद भगवान। क्यों करती हैं भाई साहब, नारद भगवान की ही क्यों करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नारायण नारायण, क्योंकि वो नारायण के भगत हैं। और नारद भगवान की इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा हस्बैंड चाहिए भाई, शादी होती है ना बालिका की बड़े होके, तो नारद भगवान की पूजा करते हैं, भगवान मेरे को अच्छा सा हस्बैंड देना। तो किसकी पूजा करते हैं हमारे देश की बालिकाएं, नारद भगवान की। नारद को डिकोड कर दिया, आंसर राइट है। एक बार सुनो, दूसरी बार अपने आप आएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस किसकी पूजा करते हैं हमारे देश की बालिकाएं, नारद भगवान की। क्यों, क्योंकि भाई साहब उनको एक अच्छा सा हस्बैंड चाहिए। तो देखिएगा नारद को डिकोड कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। एन का कोड होगा 2, ए का वोवल का नो कोड, आर का कोड 4, ए का नो कोड, डी का कोड 1। तो इसका आंसर होगा 24, पीछे से एक छोड़ के लगाना, आपको पता है 24 जनवरी। हमारे देश की बालिकाएं किसकी पूजा करती हैं भाई, नारद भगवान की। क्यों, क्योंकि उनको अच्छा सा क्या चाहिए, हस्बैंड। देखिएगा नारद को डिकोड कर दीजिए, आंसर रेडी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटक दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, बाद में करवाएंगे एक बार, एक सेकंड का धैर्य तो रखो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदान दिवस, ये भी पहले इसको देखते हैं भाई साहब। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, सबको अंधे बहरे गूंगे कोई पता होगा, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता, सबको पता होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं। अरे भाई साहब ये तो हमारे देश की शान है, यही तो एक दिन देखने का होता है पूरे साल में। पूरे साल में कौन सा दिन देखने का होता है, यही 26 जनवरी। इस दिन हमारे देश की शान निकाली जाती है, बाहर झांकियां वगैरह लगाए जाते हैं और बहुत कार्यक्रम होते हैं, पूरा देश झूम झूम कर गाने गाता है। देखिएगा गणतंत्र दिवस हमारे देश, मैं क्या कह रहा हूँ, गणतंत्र दिवस इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, उसको देखने के लिए
पर्यटक टूरिस्ट आते हैं भाई साहब दूसरे देशों से। अब दूसरे देशों से आएंगे तो एक दिन पहले आएंगे ना, दोनों 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। पहले तो ये सुन लो, 25 जनवरी। अब भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, इसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं। एक दिन पहले आएंगे तो 25 जनवरी। अब भाई साहब चाहे उनके देश में मतदान चल रहा है, वोटिंग चल रहा है, उसको भी छोड़कर आ जाएंगे। वो इतना उल्लास होता है, जोश होता है, उमंग होती है भाई साहब देखने की। वो कहते हैं ना लोर होती है देखने की, तो देखिएगा उमंग होती है देखने की। तो देखिए इतनी धूमधाम से मनाया जाता है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। उसको देखने के लिए पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, चाहे उनके देश में मतदान वोटिंग चल रही हो, उसको भी छोड़कर आ जाए। भाई हमको तो इंडिया जाना है, रिपब्लिक डे कल, उसको देखेंगे तो बस काम खत्म। पहले दिन आएंगे 25 जनवरी, पहले दिन ही वोटिंग चलेगी उनके देश में, तो उसको छोड़ आएंगे तो 25 जनवरी, ये भी काम खत्म। रिलेट हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा, कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ये पता था 26 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। सीमा पर जो शुल्क टैक्स लगता नहीं उसके बारे में, ये भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये देखो 26 जनवरी देखिएगा। अब भाई साहब जो ये सॉरी ये थोड़ा सा कट गया, 26 जनवरी। अब भाई साहब देखिएगा जो ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, इस दिन हमारे जो पीएम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, फिलहाल तो नरेंद्र मोदी हैं। देखिएगा जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो इतने खुश होते हैं उस दिन। हमारे जो सीमा पर जो शुल्क टैक्स लगता है ना, उसको माफ कर देते हैं भाई साहब। उस दिन जो हमारे सीमा पर टैक्स लगता है ना, वो उसको माफ कर देते हैं। दिमाग में बैठ गया होगा भाई साहब, उस दिन वो टैक्स नहीं लेते, क्योंकि वो इस दिन खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं भाई साहब। दिन ही कुछ ऐसा है। देखिएगा जो इस दिन सीमा पर जो शुल्क लगता है, वो उसको माफ कर देते हैं। कौन? पीएम मोदी। इसी दिन करेंगे ना, तो भाई साहब 26 जनवरी इसी दिन खुशी होती है, तो भाई साहब उसी दिन के लिए करेंगे ना केवल। तो इस दिन सीमा पर जो शुल्क लगता है उसको खत्म कर देते, क्योंकि जो पर्यटक जो आए हैं ना पहले दिन, वो अगले दिन जाएंगे तो गए अपने देश देख के, शाम को वापस जाएंगे ना, तो उनको फ्री में भेजते हैं भाई साहब, तुम्हारी फ्री में डिलीवरी कराएंगे वहां पे। हो गया होगा अब तो। देखिएगा इस दिन वो सीमा का शुल्क माफ कर देते हैं, क्योंकि उनकी फ्री में डिलीवरी करानी है ना भाई उनके देश में। तुम आओ अपने पैसों से, भेजेंगे हम अपने पैसों से, बस ये इंडिया में। देखिए चल रहे इंटरनेशनल कस्टम, इंग्लिश में कैसे याद रहेंगे, कस्टम से याद है कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम क्या होती है? जो डांस करते समय पहनते हैं ना, स्पेशल ड्रेस, वो होती है कॉस्ट्यूम। अब देखा रिपब्लिक डे वाले दिन कार्यक्रम होता ना, हर एक जगह कार्यक्रम, नाच गाना होता। अरे वाह, देखने के लिए उत्सुक मत होना। देखिए मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए उसको जो कार्यक्रम होता है उसमें कॉस्ट्यूम पहन के नाचते हैं। कौन भाई साहब? ये जो कार्यक्रम होता है उसमें जो डांसर होते हैं वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं। कैसे कॉस्ट्यूम भाई साहब? ये डांसिंग की ड्रेस होती है, जो डांसर पहनते हैं लोग उसको कॉस्ट्यूम बोलते हैं, स्पेशल ड्रेस को। तो देखिए उस दिन जो रिपब्लिक डे पर जो कार्यक्रम करते हैं वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं। कॉस्ट्यूम से आगे इंटरनेशनल कस्टम से, इसको इंग्लिश में याद करवा दे, काम खत्म। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। तो चलिएगा जल्दी से, तो आइएगा नेक्स्ट देखते हैं अपनी अगली स्लाइड को। तो देखिए दोस्तों, आपको एंड तक बने रहना। हमने आप यहाँ पर आपके लिए एक टेस्ट भी रखा लास्ट में, छोटा सा टेस्ट है एमसीक्यू का। बिलीव में एक भी गलत नहीं होगा। तो आएगा नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। इसमें एक वर्ड है प्रलय। अब देखिए आप प्रलय कब आता है? जब या तो कहीं पे बाढ़ वगैरह आ जाए, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई और कुछ नेचुरल डिजास्टर और बाढ़ वगैरह आ जाए, तो उसको वो आती है, तो उसको बोलते हैं प्रलय आना। अब देखो आप प्रलय, जब भी कभी प्रलय आएगा तो क्या कोई भी दो आदमी एक साथ रहेंगे? आप बताइए मेरे को। सभी भाई साहब अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, इस तरफ उस तरफ, मरेंगे बिल्कुल, बहुत सारे आदमी मरेंगे। और जिस दिन प्रलय आएगा पृथ्वी पर, उस दिन ज्यादातर एरिया खत्म हो जाएगा। देखिएगा तो नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। जस्ट अ सेकंड प्लीज। तो देखिएगा जिस दिन प्रलय आए उस दिन सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन भाई साहब उस दिन कोई भी दो आदमी एक साथ, कोई भी दो जने एक साथ नहीं रहेंगे। बिलीव मी, रहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए दो जने एक साथ नहीं रहेंगे, दो जने साथ नहीं रहेंगे। दो से हो गया दो, जने से हो गया जनवरी, जने से हो गया जनवरी, सात से हो गया सात। देखिएगा नहीं समझ में आया तो देखिए नेक्स्ट चल एक बार और देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस, प्रलय को बोलते हैं होलोकास्ट, इंग्लिश वाले हो। अंतरराष्ट्रीय जब भी प्रलय आएगा तो कोई भी दो जने साथ नहीं रहेंगे। दो जने से हो गया जनवरी, सात से हो गया सात, कोई भी दो जने साथ नहीं रहेंगे। तो 27 जनवरी को होगा अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। नेक्स्ट लाला लाजपत राय जयंती। देखिएगा
इसमें एक वर्ड है लाला। अब देखिएगा लाला कौन होता है, जो गांव में बनिया वगैरह होता है ना, सेठ वगैरह, उनको बोलते हैं लाला, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। अब देखिए लाला से गांव में जो लोग जो उधार वगैरह ले लेते हैं या उनसे कुछ चीज सामान वगैरह ले आते हैं और उनका पैसा नहीं देगा, कहते हैं बाद में दे दो, या फिर और कुछ पैसों का मैटर, मतलब वो अमीर होते हैं लाला लोग। अब देखिए लाला का जब कोई पैसा लेगा तो वो उल्टा तो लेगा ना लाला जी अपना। तो देखिए अब जब नेक्स्ट डेटा संरक्षण दिवस, इसको दोनों को रिलेट करके याद कर रहे हैं। अब भाई साहब लाला पैसा कैसे लेगा भाई साहब, वो आराम से नहीं दे रहा, तो लाला अपना हाथ का इस्तेमाल करेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब लाला के दो हाथ किसी जने पर पड़ेंगे तो वो अपनी प्रोटेक्शन जरूर करेगा। आया नहीं आया? देखिए जब लाला के दो हाथ किसी जने पर, दो हाथ मारने के लिए दो हाथ ही पड़ेंगे ना भाई साहब, वो कह रहा हूँ, वो प्यार से पैसा नहीं दे रहा तो मारे के तो लेगा अगले को। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब लाला के दो हाथ किसी पर पड़ेंगे, मतलब लाला जब किसी को मारेंगे, किसी जने पर पड़ेंगे, तो वो अपनी प्रोटेक्शन जरूर करेगा। तो देखिए दो हाथ, मतलब दो हाथ से हो गया 2 8 हाथ 8, दो हाथ किसी जने पर पड़ेंगे, जने से हो गया जनवरी। बिलीव मी, ये आपको बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे आप इनको। जब लाला के दो हाथ किसी जने पर पड़ेंगे, 2 8 हाथ से हो गया 8, किसी जने पर मतलब जनवरी पढ़ेंगे, तो अगला अपनी प्रोटेक्शन जरूर करेगा। तो ये भी उसी दिन होगा, ये भी 28 जनवरी को, सेम, ये इसी के साथ रिलेट हो गया ना, तो मतलब इसी के दिन होगा। तो देखिए आज जब लाला के दो हाथ किसी पर पड़ेंगे तो अगला अपनी प्रोटेक्ट, किसी जने पर पड़ेंगे तो अगला अपनी प्रोटेक्शन या अगला अपना संरक्षण जरूर करेगा, अगला अपने आप को जरूर बचाएगा। भाई साहब मारेगा तो वैसे पिटता थोड़ी रहेगा। नेक्स्ट शहीदी दिवस, कुष्ठ उन्मूलन दिवस, सर्वोदय दिवस, तीनों 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। इतनी फनी ट्रिक है, भूलोगे नहीं जिंदगी भर। देखिएगा तीनों 30 जनवरी को, ये समझ में आ गया ना लाला वाला। जब लाला के दो हाथ किसी जने पर पड़ेंगे तो अगला अपनी प्रोटेक्शन करेगा। मतलब लाला लाजपत राय दिवस 28 जनवरी, दो हाथ मतलब 2 8 जनवरी, 2 8 जनवरी मतलब 28 जनवरी, तो अगला प्रोटेक्शन करेगा। तो प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन, डाटा संरक्षण दिवस 28 जनवरी, वो भी उसी दिन मनाया जाएगा। नेक्स्ट कुष्ठ शहीदी दिवस। अब देखिएगा हमारे 30 जवान, जनवरी को रिलेट करें जवान से, हमारे 30 जवान शहीद हो गए भाई साहब। मान लेते भाई जान जम्मू कश्मीर में हो गए, क्योंकि ज्यादातर हमले वहीं पे होते हैं। शहीद हो गया, शहीदी दिवस इतनी फनी है, भूलोगे नहीं। बिलीव मी, एक बार सुनो तो जरा कान खोल के सुनो। हमारे 30 जवान शहीद हो गए, 30 जनवरी, जवान से वजन, हमारे 30 जवान शहीद हो गए। शहीद होगा शहीदी दिवस, बालिया बाई चांस जम्मू कश्मीर में होगा। अब हमारे 30 जवान शहीद हो गए, शहीद से हो गया शहीदी दिवस, 30 जनवरी को हो गया शहीदी दिवस। अब भाई साहब घर वालों को कष्ट हुआ ना भाई साहब, घर में एक ही कमाने वाला था वही गया, तो घर वालों को कष्ट तो होगा ही ना, घर वालों को हुआ कष्ट, तो कष्ट से होगा कुष्ठ उन्मूलन दिवस, लेप्रोसी डे। घर वालों को क्या हुआ, कष्ट हुआ। हमारे 30 जवान शहीद हो गए, शहीदी दिवस। देखिए नेक्स्ट है घर वालों को क्या हुआ, कष्ट हुआ, भाई एक ही कमाने वाला था वही गया, तो कुष्ठ उन्मूलन। नेक्स्ट सर्वोदय दिवस, सर्वदया, सर्वदया, ये हो रहा ना रिलेट, सर्व प्लस दया, सर्व प्लस दया, सर्वोदया, सर्वोदया का को साउंड आ रही है ना, सर्वदया, सर्व मतलब सबको, दया मतलब दया। तो देखिएगा 30 जवान शहीद हो गए, घर वालों को कष्ट हुआ, भाई एक ही कमाने वाला था वही गया, और सबको दया आई। भाई साहब 30 जवान शहीद हो गए, अब उनके घर वालों का क्या होगा भाई, उनके घर वालों को कौन पालेगा पोसेगा, ये 30 जवानों के जो माँ बाप उनको कौन संभालेगा। तो देखिएगा 30 जवान शहीद हो गए, शहीदी दिवस, घर वालों को कष्ट हुआ, भाई साहब एक ही कमाने वाला था वही गया। कुष्ठ उन्मूलन दिवस, भाई साहब सर्वदया, सबको दया आई, कौन कमाएगा, इनका ख्याल कौन रखेगा, इनके घर वालों का। तो ऐसे हमने कर लिया जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट, एक भी नहीं छोड़ा, एक भी बता देना अगर कोई छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में। अब हम लगाने वाले हैं टेस्ट, बहुत अच्छा, चलिएगा चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं जल्दी से। तो चलिएगा दोस्तों, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके, इसको ये जो हमने टेस्ट रखा है इसको जल्दी से पॉज करके ऑप्शन लगा लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर टिक कर लीजिएगा जल्दी से पॉज करके। जी हाँ, वीडियो को पॉज करो और तब लगाओ, वरना मैं अभी लगवाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं। तो आई होप आपने पॉज करके वीडियो को निशान लगा लिया होगा हर एक क्वेश्चन का। तो चलिएगा अब मैं बता दूं आपको, विश्व हास्य दिवस। हंसाता कौन आपको, हंसाता कौन है, काम खत्म। दोस्त हंसाते हैं, घर पे, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी दोस्त हंसाते हैं। दोस्त को डिकोड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्त हंसाते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे कर रहा हूं, देखिएगा हंसाता कौन है, दोस्त हंसाते। डी का कोड 1, ओ का नो कोड, एच का कोड 0, टी का कोड 1, पीछे से एक छोटा सा स्लैश लगा दिए तो ये आएगा 10
1 मतलब 10 जनवरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10 जनवरी। हंसाता कौन है? घर पे बाहर में कहीं पे भी दोस्त हंसाते हैं, दोस्त को डिकोड कर दे 10 जनवरी। ऑप्शन देखने भी नहीं है भाई, इसका करेक्ट आंसर लिखो, सीधा ऑप्शन पे लगाओ। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए आप प्रवास कौन करते हैं? बड़े लोग करते हैं, या तो उससे कर सकते हो आप, बड़े को डिकोड कर दो, BADE। प्रवास कौन? बड़े मतलब जो अमीर होते हैं उनको बोलते हैं बड़े। बी का कोड 9, ए का नो कोड, डी का कोड 1, ई का नो कोड। तो ये होगा कि छोटे स्लैश 9 1 मतलब 9 जनवरी। या तो ये तरीका है, ओ सॉरी जीरो लग दिया, 9 1 मतलब 9 जनवरी। ये तो या तो एक तरीका है। दूसरा है प्रवास को रिलेट करें उपवास। उपवास को भारत की जनता, ज्यादातर जनता से होगा जनवरी। और कौन सा उपवास? नवरात्रों का, तो नवरात्रों से होगा 9, जनता से होगा जनवरी। तो 9 जनवरी द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपने सबके निशान लगा रखे हैं, नहीं लगा रखे तो प्लीज एक बार ट्राई करके जल्दी से दोबारा से लगा लीजिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेताजी में एक वर्ड है नेता। नेता भाई साहब, नेता 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 लोग जो होते हैं ना, तो देखा नेक्स्ट देखिए नेता, ये नेता लोग अमीर होते हैं भाई साहब, बहुत अमीर, आपको पता है। तो अब मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि ये इतने अमीर होते क्यों हैं। अब आपको ये भाई साहब, तेरी इस जनता से पैसा ठगते हैं, ये तेरी इस जनता से कहां से लाते हैं इतना पैसा? तेरी इस जनता से, तेईस से होगा 23 जनता से होगा जनवरी। ये इतना पैसा लाते कहां से भाई साहब ये नेता लोग? ये इनको कोई सरकार भी नहीं देती भाई साहब, इनकी सरकारी तनख्वाह तो बहुत कम होती है नेता की, लेकिन ये भाई साहब 23 जनता को ठगते हैं। तो 23 से होगा 23 जनता से होगा जनवरी। एनडीआरएफ में एक वर्ड है एनडी। एनडी से बन गया नदी। एनडी नदी, एनडी नदी, नदी नदी। नदी को पार करने के लिए क्या चाहिए? एक नाव चाहिए, एक नाव चाहिए, वरना जान से जाएंगे। एक नो जान से होगा जनवरी। 19 जनवरी इज अभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म। अब भाई साहब टूर पर पर्यटन, टूरिस्ट आए हैं भाई साहब, वो क्या देखने आए? हमारे देश में एक ही दिन बहुत शुभ होता है, बहुत पूरे साल में देखने का होता है एक दिन, 26 जनवरी। भाई साहब पर्यटन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस को देखने आए हैं भाई साहब। तो कब आए? एक दिन पहले आएंगे, तो ये होगा 25 जनवरी। नहीं पता तो वीडियो को एक बार और देख लेना। पर्यटक क्या करने आए हैं? गणतंत्र दिवस देखने आए भाई साहब, वही देखने का होता है। तो एक दिन पहले आए तो 25 जनवरी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना, आपको कमेंट करके जरूर बताना सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है। सर्वोदय करवा रखा है मैंने, अभी करवाया। सर्वोदय, सर्वोदय, सबको दया कब? बिल्कुल सही। तो भाई साहब ऐसे हमने कर लिया जनवरी के सारे इंपोर्टेंट न्यूज़ विद बेस्ट। आई होप इसके जितने मार्क्स आए ना, आपके 5 में से कितने मार्क्स आए मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो भाई साहब वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और भाई साहब अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ चुका होगा, फोटो पे क्लिक करिएगा, सीधा सब्सक्राइब हो जाएगा लाल बटन पे। तो चलिएगा चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। यू हैव अ गुड डे।